आज की कहानी दोस्तों कुछ खास है क्योंकि इसमें जिस्मों की राजनीति होने वाली है, जिसके बारे में जानकर आप भी राजनीति के एक दूसरे पहलू के बारे में समझेंगे। मूवी का नाम है गर्ल्स फ्राइडे। कहानी की शुरुआत होती है फिलीपींस के गांव से, जहां हम जोजो नाम के एक बंदे को एक बड़े से केटल फार्म में देखते हैं, जहां वो अपने बॉस एंटोनियो के कहने पर कुछ काउस को मार्केट में बेचने जाता है। वैसे ये वही सीजन था जब जानवरों की खरीद बिक्री का मेला लगता है। मार्केट में जोजो का काफी नाम था, तो वो जल्द ही अपनी सारी काउस को बेचकर एक दूसरे बंदे से डील करता है कि वो कुछ काउ उसे बहुत ही कम दाम में देने वाला है। इस काम के लिए जोजो ने उस आदमी से कुछ एडवांस पैसे भी ले लिए थे। फिर जोजो अपने फार्म पर आता है क्योंकि मार्केट में कमाए पैसों को उसे अपने बॉस एंटोनियो को देना था। तब एंटोनियो का बॉडीगार्ड उसे शूटिंग रेंज पर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात फार्म के मालिक फ्रेडी से होती है, जो अभी अपनी हॉट सेक्रेटरी को गन चलाना सिखा रहा था। बात करें फ्रेडी की, तो फ्रेडी यहाँ का कांग्रेसमैन है और उसका सपना गवर्नर बनने का है। जोजो के जाने के बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी ने कुछ गवर्नमेंट लीडर को बुलाया है, क्योंकि कांग्रेसमैन बनने के बाद वो गवर्नर बनना चाहता था और वो लोग एक टैक्स फ्री एयरपोर्ट बनवाने वाले हैं और उनके इलेक्शन का मेन मुद्दा यही एयरपोर्ट होगा, जिसकी वजह से लोग उन्हें वोट करेंगे। फ्रेडी की असिस्टेंट को देखकर हम इजीली समझ पाते हैं कि फ्रेडी उन दोनों की खुदाई भी करता होगा, क्योंकि मीटिंग के बीच में ही वो एंटोनियो को अपनी असिस्टेंट को फार्म हाउस पर छोड़ने का काम देता है। लेकिन एंटोनियो ये काम जोजो को देकर खुद रेस्ट करने लग जाता है। वही जब जोजो उन्हें ड्रॉप करता है तो वो दोनों अपने कपड़े उतार पूल के पास वाइन पीने लगी थी। अब माहौल बना ही था कि शाम में वहाँ फ्रेडी आ जाता है, जिसके बाद तो वो उन दोनों की गुफा की खुदाई एक साथ करता है। और फ्रेडी की शिद्दत के साथ मेहनत को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो ऐसा इंसान है जो एक लड़की से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उधर दूसरी तरफ जोजो अपने घर आता है, जहाँ उसकी वाइफ कार्मेला उसे डिनर दे रही थी। तब जोजो कार्मेला का फिगर देख के पागल हो जाता है और अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसमें वो कार्मेला के झील का पानी डिनर टेबल पर ही निकाल रहा था। और काम खत्म होने के बाद वो वहां से ऐसे चला जाता है मानो उसने कार्मेला के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, और बेचारी कार्मेला वहीं रोए जा रही थी। घर से निकलकर जोजो अपने फार्म से कुछ काउस को चुरा रहा था ताकि वो उन्हें बेच सके, लेकिन तभी एंटोनियो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। अब अगले दिन जोजो जब जेल में था तब उससे मिलने कार्मेला आती है। देख रहे हो एक पत्नी का प्यार जो इतना मार खाने के बाद भी अपने पति से मिलने जेल में आई है। जोजो उसे बोलता है कि उसे उसके बॉस एंटोनियो से मिलकर उसे जेल से बाहर निकलवाने की मदद मांगनी होगी। कार्मेला भी उसकी बात मानकर फार्म में जाने की कोशिश करती है, पर फार्म का सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तब कार्मेला निराश होकर घर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एंटोनियो और फ्रेडी की वाइफ एमोर दिखती है, जो फ्रेडी के इलेक्शन खातिर कैंपेन कर रहे थे। तो सबके सामने ही कार्मेला एंटोनियो से मदद मांगने लगती है, तो एंटोनियो के सिक्योरिटी वाले कार्मेला को वहां से दूर ले जाते हैं। लेकिन इस बीच में अमोर की नजर कार्मेला पर पड़ गई थी, इसलिए वो कैंपेन खत्म होने के बाद सीधा फ्रेडी से मिलने उसके फार्म हाउस पर आती है, जहां पर फ्रेडी उसे उन दोनों असिस्टेंट के साथ सोया हुआ मिलता है। यह देखकर अमोर उन असिस्टेंट को गुस्से में वहां से भगाकर फ्रेडी पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन फ्रेडी पर अमोर के गुस्से का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसने शादी से पहले अमोर को क्लियर कर दिया था कि वो एक ओपन रिलेशनशिप में रहेगा और अगर अमोर को उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। फ्रेडी की एटीट्यूड को देखकर अमोर डिवोर्स के लिए हाँ कर देती है, तो इलेक्शन के बाद फ्रेडी उससे डिवोर्स लेने के लिए मान जाता है। ये सब सुनकर अमोर गुस्से में फ्रेडी को एक जोर का थप्पड़ लगाकर वहां से चली गई और शाम में वो एंटोनियो के साथ न्यूज देखकर भड़क जाती है, क्योंकि वोटिंग पोल्स के अनुसार फ्रेडी ही जीतने वाला था। मतलब फ्रेडी को जिताने के लिए वो मेहनत कर रही थी और फ्रेडी उसे धोखा दे रहा था। अब अगले दिन अमोर कार्मेला से मिलने जाती है, तब हमें पता चलता है कि अमोर फ्रेडी की दूसरी पत्नी है और फ्रेडी को अपनी पहली वाइफ से बच्चे भी है जो फॉरेन में रहते हैं। कार्मेला जब अमोर से उसके पति को जेल से बाहर निकालने की बात करती है, तब अमोर कार्मेला को कुछ पैसे देकर उसे फ्रेडी के साथ खुदाई करने को बोलती है और बदले में वो जोजो को भी जेल से निकाल देगी। अमोर की बातें सुन कार्मेला गुस्से में उसे जलील कर अपने घर से बाहर भगा देती है। दरअसल यहाँ अमोर जान चुकी थी कि फ्रेडी को सेटिस्फेक्शन 2 लड़कियों से मिलता है, इसीलिए वो अपनी पसंद की लड़की के साथ फ्रेडी के पास जाना चाहती थी ताकि वो फ्रेडी को खुश कर उनका रिलेशनशिप सुधार सके। खैर जो भी हो, कार्मेला ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और जब वो जेल में जोजो से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि जोजो को एक अलग सेल में डाल दिया गया है, जहाँ विजिटर का जाना अलाउड नहीं था। यह देख कार्मेला को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह सारा काम अमोर ने ही किया है।
इसलिए वो सीधा आमोर से मिलकर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो इस काम के लिए आमोर से अपने पति की आजादी के साथ 10 मिलियन रुपए की डिमांड करती है। तो आमोर उसे 2 मिलियन देने का वादा करके उसे अपने घर ले जाती है, जहां आमोर कार्मेला को अपने डिजाइनर से मिलवाती है ताकि वो उसका मेकओवर करवाकर फ्रेडी के सामने ले जा सके। तभी आमोर को फ्रेडी की असिस्टेंट कॉल करके एक रेस्टोरेंट में उनके डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए बुलाती है, लेकिन आमोर उस पेपर पे साइन नहीं करती। दूसरी तरफ हम फ्रेडी को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में देखते हैं, जिन्हें वो अपने एयरपोर्ट के बारे में सारी डिटेल्स दे रहा था। तभी उसे उसकी वाइफ आमोर कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। फ्रेडी अपनी मीटिंग खत्म करके उससे मिलने जाता है। अब जब फ्रेडी आमोर के फ्लैट पर आता है तो उसे सामने कार्मेला एक हॉट ड्रेस में दिखती है। कार्मेला को देखकर फ्रेडी के अंदर की वासना जाग गई थी। वही आमोर कार्मेला को उसकी दोस्त माया के रूप में फ्रेडी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद वो सब फार्म हाउस पर आकर तीनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। फ्रेडी भी आमोर और कार्मेला को अपने घोड़े की सवारी एक साथ करवाकर बहुत खुश था। अब जब कार्मेला की नींद अगले दिन खुलती है तो वो देखती है कि पिछली रात की वजह से फ्रेडी और आमोर के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि वो दोनों साथ में अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद फ्रेडी अपने ऑफिस चला जाता है, लेकिन जब कार्मेला आमोर के साथ वहाँ से जा रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं, मानो फ्रेडी ने कार्मेला को किडनैप कर लिया हो। अब आमोर भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, तो वो वहाँ से चली जाती है। वही रात में घर पर फ्रेडी कार्मेला को बताता है कि वो उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने उसे घर पर रोक रखा था। फ्रेडी की इस हरकत से कार्मेला बहुत ही नाराज थी, तो वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो आमोर के कहने पर यहाँ आई है और बदले में आमोर उसके पति जोजो को जेल से बाहर निकलवाने के साथ वो पैसे वाली डील के बारे में भी फ्रेडी को बता देती है। तब फ्रेडी कार्मेला के ईमानदारी से खुश होता है और उसे उसके लिए काम करने को बोलता है। तो कार्मेला उसकी बात मान जाती है, क्योंकि फ्रेडी उसे 10 मिलियन के साथ उसके पति जोजो की आजादी एडवांस में दे रहा था। अगली सुबह जोजो को आजाद कर दिया गया था और घर आने पर उसे कार्मेला नहीं मिलती, लेकिन उसे पड़ोस की आंटी से पता चल जाता है कि कार्मेला काफी दिनों से घर नहीं आई और उधर ऑफिस में फ्रेडी ने अपने असिस्टेंट को निकाल कर उसकी जगह कार्मेला को रख लिया था। तो उसकी पुरानी असिस्टेंट उसे गाली वाले देकर वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने से फ्रेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने कैंपेन में आ जाता है, जहां वो अपने लोगों के बीच नए एयरपोर्ट के मैनेजर की अनाउंसमेंट करने वाला था। अब सबको लग रहा था कि वो नया मैनेजर अपने भाई एंटोनियो को बनाएगा। इस बीच वहां जोजो भी कार्मेला से मिलने आ गया था, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसे वहां से भगा देते हैं। अब अनाउंसमेंट के टाइम फ्रेडी अपने भाई की जगह एक पॉलिटिशियन के रिलेटिव को एयरपोर्ट का मैनेजर बना देता है। तो इस बात से नाराज होकर एंटोनियो वहां से चला जाता है। कैंपेन खत्म होने के बाद फ्रेडी ने आमोर को फार्म में बुलाया था। वहां आने पर आमोर को पता चलता है कि फ्रेडी ने उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए बुलाया है। ये देखकर आमोर कंफ्यूज थी, क्योंकि उनके बीच बात हुआ था कि इलेक्शन के बाद वो डिवोर्स लेंगे और आमोर को लग रहा था कि उस रात जब उन्होंने कार्मेला के साथ कांड किया था तब से सब ठीक हो गया होगा। पर फ्रेडी ने ठान लिया था कि उसे अब वो डिवोर्स चाहिए, इसलिए जब आमोर पेपर पर साइन करने से मना करती है तो वो उसे गन पॉइंट पर लेकर जबरदस्ती उससे साइन करवा लेता है। इधर रात में जब जोजो डिनर कर रहा था तब वहाँ एंटोनियो अपने आदमियों के साथ आकर उसे उठाकर ले जाता है, क्योंकि आमोर जोजो से मिलना चाहती थी। जब जोजो आमोर से मिलता है तो आमोर उसे समझाने लगती है कि उसके पति फ्रेडी ने ही कार्मेला को अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ है और कार्मेला बहुत ही ज्यादा दुख में रह रही है। अब ये बात सुनकर जोजो को गुस्सा आ रहा था, तो आमोर और एंटोनियो उसे एक गन देकर फ्रेडी को मारने के लिए बोलते हैं। तो जोजो भी अपनी पत्नी के लिए फ्रेडी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन रैली में जब फ्रेडी अपना प्रचार कर रहा था तब जोजो सबके सामने उसे गोली मार देता है, लेकिन फ्रेडी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उसे गोली मार दिया था और तब कार्मेला दौड़कर जोजो के पास आती है, लेकिन उतने टाइम में जोजो और फ्रेडी दोनों ही मर चुके थे। अगले दिन फ्यूनरल में फ्रेडी की पहली पत्नी और उसके बच्चे भी आए हुए थे, जिनके सामने आमोर फ्रेडी की बहुत तारीफ करती है ताकि लोगों को उस पर शक न हो और उसे लोगों से सिंपैथी भी मिल जाए। हालांकि उसी ने जोजो को भड़काकर फ्रेडी का मर्डर करवा दिया था। अगले कुछ दिनों बाद आमोर ही फ्रेडी की जगह गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन में खड़ी होती है, क्योंकि लोगों की सिंपैथी उसके साथ थी, तो उसका जीतना तो फिक्स हो गया था। उधर दूसरी तरफ जोजो की मौत से कार्मेला भी उदास थी, लेकिन वोटिंग होने से पहले आमोर कार्मेला को मिलने बुलाती है और कार्मेला को कुछ पैसे और पासपोर्ट देकर कुछ दिनों के लिए फॉरेन घूमकर आने को बोलती है, क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कार्मेला के फंसने का चांस सबसे ज्यादा था। कार्मेला को आमोर पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसकी मदद कर रही है, क्योंकि आमोर ने पहले भी उसे फ्रेडी के पास अकेला छोड़ दिया था। इसके जवाब में आमोर उसे समझाती है कि जैसे वो अपने पति की हर बात मानकर उसके मारपीट को सहन करती है, वैसे ही वो फ्रेडी के अत्याचारों की वजह से मजबूर थी। ये सब समझाने के बाद आमोर कार्मेला को एक डीप वाला फ्रेंच किस देती है। तब जाके कार्मेला को आमोर की बातों पर भरोसा होता है और वो कुछ दिनों के लिए देश के बाहर चली जाती है।
इसके बाद हम एंड में देखते हैं कि आमोर इलेक्शन जीत गई है और उस समय उसके साथ कार्मेला भी थी। तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि एक औरत इंसान को कामयाब बना सकती है, पर आप उसके साथ ही फकअप करोगे तो आपकी जान भी ले लेगी। इसलिए अपने घोड़े पर लगाम रखें। साथ ही साथ हर झील का पानी पीना भी कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।